आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज को आदेश। तो आज हम बात करेंगे भूत प्रेत या किसी को कोई ऊपरी हवा द्वारा तंग किया जा रहा है, कोई भी ऐसी शक्ति, अदृश्य शक्ति जिसके द्वारा किसी भी मनुष्य या रोगी को तंग किया जाता है, उसको झाड़ने का मंत्र कैसे सिद्ध किया जाता है। कोई भी भक्त है, कोई भी भक्ताई शुरू करता है, सबसे पहले तो गुरु मंत्र सिद्ध करने के पश्चात आपको कई प्रकार के मंत्र सिद्धि करनी पड़ती है। झाड़ा लगाने के लिए मंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके के, अलग अलग विधियों से मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। तो आज हम यहीं पे ऐसे ही मंत्र की बात करने वाले हैं। किसी पर कोई भूत प्रेत का साया है, कोई तंत्र मंत्र है, तो उसको आप झाड़े द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। मंत्र पहले याद कर लें या लिख लें, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। सूत्र बनावे मन बीच आनंद कंद रघुबीर, लखे सिए सम्मुख में होए, धीर मति धीर ते ही समय लखन तह आए, पूछहि राम लखन बुलाए, बोले हरि कवन कारण तुम भाई, इत आवन बहु विलंब लगाई, लखन बोले गयऊँ दूर पहारा, देखऊँ तहाँ भूत दल झारा, तहाँ एको मानुज न दिखाए, निज आश्रम को छोड़ पर आए, इतना हरि सुन वान चलाए, भागे भूत आनंद गिरी भयऊ, के अंग नहीं भूत नहीं भार, राम के नाम से भयो समुंदर पार। आदेश आदेश आदेश। श्री सीताराम जी महाराज की दुहाई। मंत्र इस प्रकार है। किसी भी बच्चे को, स्त्री को, आदमी को अगर ऐसी कोई दिक्कत है जो कि पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उनका आचरण भी अलग प्रकार से ही रहता है, ना ढंग से खाना खाते हैं, खाते तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और एक तरह से सूखना रोग लग जाता है, ढंग से कुछ कर नहीं पाते, आलस्य उनमें बहुत ज़्यादा आता है। तो ये मंत्र पढ़कर आपको उनके ऊपर फूंक लगानी है, या मोर के चंदे से आप इसका झाड़ा भी कर सकते हैं, चिमटे से भी इसका झाड़ा लगाया जाता है। तो सबसे पहले मंत्र सिद्धि के दो ही मुहूर्त होते हैं, दो ही समय पे ये मंत्र सिद्ध किया जाता है, या तो विजयदशमी के दिन या फिर रामनवमी के दिन। इन दोनों दिनों में ही आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए 11 माला, 21 माला, 108 माला, जितनी माला आप इसकी प्रयोग करते हैं, जपते हैं, उतनी शक्ति आपके मंत्र द्वारा एकत्रित की जाती है। बाद में भी आप इसको ग्रहण काल में या रामनवमी में, साल में एक बार रामनवमी आती है, तो इसको जपते रहें, जिससे कि आपके द्वारा किया गया झाड़ा, लगाया गया झाड़ा अवश्य ही कारगर होता है। या इसके बाद लोबान की आहुति से हवन भी आपको करना होता है। सबसे पहले मंत्र सिद्धि करें, रामनवमी के दिन 11 माला, 21 माला निकाले, उसके बाद कम से कम 1 माला का लोबान की धुनी से, लोबान की सामग्री से आपको इसका हवन करना होता है, आहुति देके इसको सिद्ध करना होता है। बाद में कहीं भी आपको इसको प्रयोग करना होता है, तो इसमें एक आनंद गिरी भयऊ के बाद नाम रोगी का लेना होता है, राहुल के अंग नहीं भूत नहीं भार। तो ऐसे, या कोई भी है, शाम के अंग नहीं भूत नहीं भार, यहाँ पे आपको रोगी का नाम बोलना होता है, जिसके झाड़े के द्वारा फिर उस रोगी के शरीर से नेगेटिव एनर्जी, जो भी उसके शरीर पे किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है, वो उससे दूर हो जाता है, और पॉजिटिव एनर्जी ही उसके साथ रहती है। उसके बाद आप उसको भभूत दे सकते हैं, भभूत लगाए या फिर झाड़ा लगाए, या कम से कम गंगाजल या गौमूत्र का सेवन अवश्य करें, जिसके द्वारा आगे कोई पीड़ा उसकी तरफ नहीं आएगी। तो ये मंत्र इस प्रकार से आपको प्रयोग करना होता है। और हर बार मैं बताता ही हूँ भाई, आपको रोट लगाना पड़ेगा, अवश्य ही लगाना पड़ेगा। जो भी साबर मंत्र हैं, उनको सिद्धि के पश्चात आपको गौ धर्म, संतों को भोजन, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का रोट अवश्य ही लगाना पड़ेगा, तभी आपका मंत्र सिद्ध होता है, और बाकी विधि आपको बता दी गई है। तो जय गुरु गोरखनाथ दोस्तों। अनाथों की जय, 84 सिद्धों की भेख, भगवान लोक पुरुष। आदेश आदेश।